हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को सेकेंड सिटिंग का जो मैथ का एग्जाम हुआ है उसका सेट जी बताने जा रहा हूं, है ना। सेट जी है, आप कोई भी सेट बन रखे हो उस क्वेश्चन को लेके बैठिए और क्वेश्चन से मिला सकते हैं कि किसका आंसर क्या है। आप हर एक सेट का आंसर इससे मिला सकते हैं, इसलिए आराम से देखिए। और मैं सबसे पहले कि 100% आपका उत्तर सही दूंगा। बहुत सारा लोग गलत गलत आंसर दे रहा है, इसलिए आप बढ़िया से देखें, कोई भी सेट हो आराम से मिले। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सी होगा। यहाँ क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, भुजा का अनुपात पूछा है, इसका रूट निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 का भी आंसर आपको यहाँ भुजा का अनुपात दिया है और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, 2 का भी आंसर सी ही होगा, है ना। 2 का भी आंसर सी होगा, ए का भी आंसर सी होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 में आंसर आपका डी हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, त्रिभुज एक्स वाई जेड का एबीसी का दिया है, इसका भी आंसर डी हो जाएगा। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण पूछा है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 5 का देखिए, 5 में भी आंसर सी होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है 3 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं 60 डिग्री कोण पर झुकी हो तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा। तो 6 का आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए सी का आंसर सी हो गया। अब 7 का देखिए, वृत्त की परिधि 2 से बढ़कर 4 हो गई है, 2 पाई से बढ़ के 4 पाई हो गया है, तो नया वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो ये इसका आंसर डी हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। 7 का आंसर डी। अब है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, माध्यिका का अनुपात पूछा है, इसका रूट निकाल लेंगे। इसका रूट निकालिए तो आंसर इसका बी हो जाएगा। तो 8 का आंसर बी हो जाएगा। 9 का आंसर देखिए, त्रिभुज का परिमाप दिया है, एक भुजा दिया है, दूसरी भुजा की लंबाई पूछा है, तो 9 में आंसर आपका बी हो जाएगा। 8 आंसर होगा इसका। 10 में बोला है कि MNO में जो है त्रिभुज MNO है। देखिए त्रिभुज MNO है, आप PQ जो है MNO PQ जो है MN और MO को 2 बिंदु पर सबडिवाइड कर 2 बिंदु पर है, प्रतिच्छेद कर रही है, और PQ समांतर है NO के, ये इसके समांतर है, और ये 3/5 दिया है, और MQ/Q पूछ रहा है, तो ये अनुपात बराबर होता है 3 में से, ये भी 3:5 हो जाएगा। इसका आंसर 10 हो जाएगा। ये डी हो जाएगा। 10 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर आंसर 11 में आंसर डी हो जाएगा। मान रख के आपको निकाल लेना है, आंसर डी हो जाएगा। 11 का डी हो जाएगा। अब देखिए 12 का आंसर सीधा सीधी है कि कुछ भी दिया हो साइन स्क्वायर थीटा कोस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। 12 का आंसर सी हो जाएगा। 13 में देखिए यहाँ के का मान पूछा है, तो ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा और इससे स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर,
1 हो जाएगा। तेरे का आंसर सी हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए। देखिए tan थीटा प्लस cos थीटा का मान दिया है 4, tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर का पूछा है। इसका स्क्वायर करके 2 घटा देते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 गया 14। ये ट्रिक है, तो ये सी हो जाएगा। 14 का आंसर सी हो जाएगा। 15 में बोला है कि sin 2x बराबर इतना है, तो x का मान क्या होगा? तो इसका मान 1 होगा, और sin 90 का मान 1 होता है। 2x बराबर 90, x बराबर 45 हो जाएगा। ये आंसर बी हो जाएगा। 15 का आंसर बी होगा। 16 में दिया है कि a और b दो निम्नपूर्ण है, तो sin a बराबर cos b, a प्लस b क्या होगा? a प्लस b 90 डिग्री होगा, है ना। a प्लस b 90 डिग्री होगा, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। 16 का आंसर ए। चलिए अब हम लोग 17 देखें। 17 में ये मान आप देखिएगा, इसका और इसको जोड़िएगा तो 3 हो जाएगा। 3 में 1 जोड़ दिया 4, ऊपर 4 हो गया। 4 इसको और इसको जोड़िएगा तो 4 हो जाएगा। 4 में से 2 दिया 2, ऊपर 4 नीचे 2 कट जाएगा। आंसर आपका 2 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर आपको सी हो जाएगा। 17 में आंसर आपको सी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 में ए का मान पूछा है, यहाँ 70 है। देखिए ए का मान 70 डिग्री हो जाएगा। तो 18 में सी आंसर हो जाएगा आपको। 19 में देखिए बोला है कि किसका मान 1 के बराबर नहीं है, तो डी आंसर होगा। इसी का मान 1 के बराबर नहीं होगा, कहा कि इसी का मान -1 होता है, बाकी सबका मान 1 होगा, इसलिए किसका मान 1 के बराबर नहीं है, तो डी आंसर हो जाएगा, है ना। 19 का डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 25 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री पर है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा? इसका आंसर ये 20 का सी हो जाएगा, है ना। 20 का सी हो जाएगा। चलिए 21 देखा जाए। 21 में एक्स सेमी त्रिज्या के गोले को पिघलाकर एक्सएम त्रिज्या वाले शंकु के रूप में ढाला गया है, तो शंकु की ऊंचाई क्या होगा? तो 21 में आपको आंसर ए हो जाएगा। शंकु की ऊंचाई ए हो जाएगा। देखिए गोला का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आर की जगह पर एक्स लिख देंगे। शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो एक्स स्क्वायर एच, 3 से 3 कट गया, 2 एक्स है, 2 एक्स कट गया, ये हो गया। तो पाई से पाई कट गया, और 4x बराबर h, तो h बराबर 4x हो जाएगा, इसलिए आंसर सही है। 22 में आपको 22 में घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, किनारा पूछा है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। कहा कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, 150 हो गया, ये कटेगा, 6 से कट जाएगा 25 बार में, और भुजा बराबर हो जाएगा 25 का वर्गमूल निकल जाएगा 5 हो जाएगा, है ना। चलिए 22 का सी हो गया। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 में। दो वृत्तीय बेलन जिनका आयतन समान है, ऊंचाई का अनुपात दिया है, त्रिज्या का अनुपात पूछा है, इसमें 23 में आंसर बी हो जाएगा। 23 का आंसर बी हो जाएगा। 24 में अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है और उसका त्रिज्या पूछा है, तो अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर बराबर 462 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा,
3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 चौका 12, पाई का मान 22/7 होता है। आर स्क्वायर 22 से कट जाएगा 7 बार में, छात्र गुना करेंगे, आर स्क्वायर बराबर 49, आर बराबर हो जाएगा 7। इसलिए ये 24 का बी आंसर सही है। 25 का में घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2a × l + b × h। तो ये 5 जोड़ 6 गुने 5 हो जाएगा, गुना करेंगे, ये 15 6 21 5 हो जाएगा, 210 आंसर हो जाएगा। सबको गुना कर लेंगे, इसलिए 25 का आंसर सी हो जाएगा। 25 का आंसर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, ऑब्जेक्टिव है, जल्दी जल्दी बनाना है। घनाभ का पृष्ठीय ये संलग्न फलकों का क्षेत्रफल दिया हुआ है, आयतन पूछा है, आयतन यही हो जाएगा x y z, इसलिए 26 में आंसर ए हो जाएगा। 27 देखा जाए, 27 में माध्य दे दिया है, ये 5 का माध्य दिया है तो 10 × 5 = 50 हो जाएगा। 5 का माध्य 10 दिया है तो 10 × 5 = 50, इसको जोड़ लो, 50 में से घटा लो, 8 6 14 9 23, 3 26 10 36, 50 में से 36 घटा लीजिए, आंसर बी हो जाएगा। 27 में आंसर बी हो जाएगा, 14 आएगा, 27 में बी आंसर हो गया। सबको जोड़े 36 आया, 50 में से 36 को घटा लिया। चलिए 28 में देखिए माध्यिका पूछा है, तो माध्यिका इसको बढ़ते क्रम में सजा लीजिए, 6 8 9, 9 के बाद 15 आएगा, 15 के बाद 16 आएगा, 16 के बाद 21 22, एक 18 बीच में भी आ गया है ना, 25, 9 को है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 इधर छट गया, 4 इधर छट गया, बीच में 16 बचा, इसलिए 28 का आंसर सी। 28 का आंसर सी। चलिए 29 नंबर, 29 नंबर में आपको बोला है ए और बी का समांतर माध्य क्या हो। ए और बी का समांतर माध्य दोनों को जोड़ के 2 से भागा, बी आंसर होगा, है ना। 30 में देखिए बहुलक पूछा है, तो सबसे ज्यादा बार 2 आया है, इसलिए बहुलक 2 होगा, बी में आंसर दिया है, 30 का आंसर बी। 31 में 7 cm त्रिज्या वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा पीटी की लंबाई दिया है, वो केंद्र है, ओपी की लंबाई पूछा है ना, केंद्र से स्पर्श बिंदु की लंबाई पूछा है, इसलिए इसका आंसर आपको हो जाएगा सी, 25 हो जाएगा, आप निकाल, है ना, 25 हो जाएगा। अब है 32, चलिए 32 देखा जाए, 32 में आपको आंसर देखिए, 32 में आंसर सी हो जाएगा। चलिए 33 मिलाइए, 33 में ये दोनों को जोड़ के 180 में से घटा लीजिए, दोनों को जोड़ के 180 में से घटाइए, तो 33 में भी आंसर सी हो जाएगा। जोड़ के देख लीजिए, तीनों मिला के 180 हो जा रहा है। 33 में, 34 में त्रिभुज एबीसी में दिया है एडी लंब बीसी, एडी बराबर बीडी बराबर 5, बीसी 17 है, एसी का मान पूछा है, तो एसी का मान आपको 34 में आपको बी हो जाएगा, 13 हो जाएगा, है ना, 13 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35,
इसमें ट्रिक है, 8 साइन 60 दिया है, 8 साइन 30 दिया है, 8 दिया है तो आंसर 8 होगा। अगर ए दिया रहता तो आंसर ए होता, इसलिए 35 में आंसर आपको सी हो जाएगा। 36 में cos थीटा बराबर 4/5 है तो tan थीटा का tan का सूत्र होता है P/B, cos का सूत्र होता है B/H। तो B 4 है, नीचे B 4 चाहिए, 4 सिर्फ नीचे ए में दिया है इसलिए ए आंसर, बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं है। 36 में आंसर ए हो जाएगा। 37 में ये साइन 42 हो जाएगा, साइन 42 में से साइन 42 घटेगा, 0 आंसर होगा। 37 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। इसमें कोसेक का उल्टा साइन है तो ऊपर वाला जो होता है वही आंसर होता है ना, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए tan 15 और tan 75 मिलके 1 हो जाएगा, tan 35 ये मिल और tan 55 मिलके 1 हो जाएगा, tan 45 का मान 1 होता है, सारा खानदान मिलके 1 हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। 39 का आंसर सी, 39 का आंसर सी होगा। चलिए 40, कौन सा भिन्न का दशमलव नहीं, 40 में ये है, देखिए ये साइन 13 है तो cos 77 को आप साइन 13 बना देंगे, साइन स्क्वायर 13 हो जाएगा, यहाँ cos स्क्वायर 13 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसलिए 40 का आंसर बी हो जाएगा। 40 का आंसर बी। 41 में देखिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा तो इसी का अभाज्य गुणनखंडन निकालेंगे तो 2 और 5 आएगा, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। जिसका अभाज्य गुणनखंडन, हर का अभाज्य गुणनखंडन में सिर्फ 2 और 5 आएगा, उसी का दशमलव प्रसार शांत होता है। 42 में देखिए ए 72 दिया है, बी 9 दिया है, तो बी मतलब भाजक है, 9 से 72 में भाग करेंगे पूरा पूरा 8 बार में कट जाएगा। क्यू पूछा रहता तो 8 होगा, आर पूछा है इसलिए आर 0 हो जाएगा, 0 आपको सी में दिया हुआ है, इसलिए आंसर 42 का आंसर सी होगा। 43 चला जाए, 43 में, 43 में बोला है बहुपद के शून्य, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, रूट लगेगा तो स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, रूट लगता है तो प्लस माइनस लगता है, और 4 का वर्गमूल प्लस माइनस 2 हो गया। 43 का आंसर सी हो जाएगा। 44 इसका विवेचक पूछा है तो विवेचक बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4ac, 3 तिहाई 9, 4 दूना 8, एक आंसर होगा। 44 का आंसर सी हो जाएगा। 45 शून्यकों का योग दिया है 6, मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया है 6, के का मान पूछा है माइनस बी बाई ए होता है ना, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी की जगह पर माइनस के है, ए की जगह पर 1 है, के बराबर 6 आंसर हो जाएगा। ये आंसर 45 का आंसर बी, 45 का आंसर बी हो गया। चलिए 46 यहां पर बहुपद का शून्यक दिया है, अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है सी बाई ए, तो सी दिया हुआ है -4 और ए दिया है 2, 2 से कट जाएगा 2 बार में, गुना करेंगे -10, आंसर बी में दिया है। 46 का आंसर बी होगा। 46 का आंसर बी। चलिए 47
47 का शून्यक पूछा है। अब शून्यक निकालने का फॉर्मूला होता है, अल्फा बीटा निकालने का फॉर्मूला होता है। आप इस फॉर्मूला पर निकाल देना, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। आप निकालोगे तो 47 का आंसर बी आएगा। 47 का आंसर बी आएगा। 48 देखा जाए, देखिए इसका मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे मतलब d छोटा होगा 0 के। d का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है। तो b की जगह पर a स्क्वायर है, 4a की जगह पर c है, c की जगह पर b है। तो ये चीज आपको c में दिया है, a स्क्वायर माइनस 4 bc चाहे c भी एक ही चीज है, इसलिए इसका आंसर c होगा। 48 का आंसर c। 49 में देखा जाए, मूलों के योग और गुणनफल का अनुपात पूछा है। तो देखिए योग का सूत्र होता है माइनस बी बाई ए और गुणनफल का सूत्र होता है सी बाई ए से ए कट गया, माइनस बी की जगह पर -6 है, सी की जगह पर 4 है, 6/4 कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 3:2 और आंसर 49 का सी हो जाएगा, है ना। सी में दिया है 3:2। 50 में देखिए बहुत तो लोग कंफ्यूज किया है। 50 में बड़ी विडंबना है कि बिहार बोर्ड बहुत कंफ्यूज किया है। 50 में दिया है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है और सी भी बहुपद नहीं है। देखिए यहाँ रूट एक्स दिया है, बहुत लोग आंसर में डी मार दिया है, नहीं, इसका आंसर 3 होगा, ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा। जो ए लिखे होंगे उनका भी सही है, जो बी लिखे होंगे उनका भी सही है, जो सी लिखे होंगे उनका भी सही है, ये ध्यान रखना है ना। बिहार बोर्ड ये बहुत ही कंफ्यूज किया है। आंसर सीट जब आएगा, आंसर का जो सेट आएगा आप लोगों को देखिएगा, उसमें ए बी सी तीनों सही है, जो डी मारे हैं उनका गलत है। तो ए वाला भी सही है, बी वाला भी सही है, सी वाला भी सही है, यही तीनों बहुपद नहीं है। अधिकतर बच्चा लोग डी मारा है, तो इसलिए कौन बहुपद नहीं है, तो आंसर ए बी सी तीनों हुआ। चलिए 51 नंबर देखिए, 51 नंबर में आंसर आपको हो जाएगा ए। 52 देखिए, 52 में ए स्क्वायर बी स्क्वायर पूछा है, तो इसका ट्रिक है, इसका भी स्क्वायर कर दो, 8 का 4 का दोनों को जोड़ दो, 8 8 64 66 36 64 36 80 हो जाएगा। 52 का ए इसका ट्रिक है, 52 के ए आंसर होगा। 53 में इसका मान ये 45 डिग्री हो गया, ये भी 100 पाई की जगह पर 180 रखेंगे, 45 हो जाएगा कट के। तो साइन 45 और कॉस 45 दोनों का मान 1/√2 होता है। 1/√2 जोड़ोगे तो 2/√2 हो जाएगा, 2/√2, √2 कट गया, 53 का आंसर बी, है ना। 53 का आंसर बी होगा। चलिए 54 में कॉस का मान दिया है और साइन स्क्वायर थीटा -1 का पूछ रहा है, तो इसका मान होगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो आपको कॉस का मान दिया है 1/2, 1/2 का स्क्वायर कीजिए -1/4, आंसर सी होगा। ये सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा -1 बराबर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 54 का आंसर आपको सी हो गया। 55 ये सूत्र है आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। 55 का सी। 56 का भी सी होगा, इसको आप सॉल्व करके देख लेना।
यहाँ बोर्ड थीटा छोड़ दिया है, कोई बात नहीं है। हम लोग गलती करेंगे तो नंबर कटेगा, वो किया है तो कोई बात नहीं है। इसका आंसर सी होगा, 56 का सी। चलिए 57, 57 में लिपापोती हुआ है, देख लीजिए, है ना। देखिए 57 में आंसर, 57 का आंसर बी आएगा। मान डाल के गुना भागा कर लेना है, आंसर बी आएगा। 58 में देखिए, 58 का भी आंसर 58 में दिया है, किसी घन की विकर्ण की लंबाई 5√3 है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो घन का विकर्ण दिया है तो विकर्ण का सूत्र होता है, देखिए विकर्ण दिया है और घन का एक भुजा का सूत्र होता है, एक भुजा बराबर, घन का एक भुजा बराबर विकर्ण बटे √3 होता है। विकर्ण दिया है 5√3 कट गया, एक भुजा 5 आ गया। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है आपको 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो 6 और भुजा दिया है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 25 6 150 हो जाएगा। इसलिए 58 का आंसर सी हो जाएगा, है ना। 58 का आंसर सी होगा। खूब ध्यान से देखना है कि घन का एक भुजा निकालने का फॉर्मूला है विकर्ण बटे √3 और कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है, आराम से बना लेंगे। चलिए 59 में देखिए, 59 में आपको बोला है किसी गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले के कुल पृष्ठीय के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr², और उसी त्रिज्या के अर्धगोले के कुल पृष्ठ का, तो अर्धगोला का कुल पृष्ठ होता है 3πr²। πr² से πr² कट गया, 4:3 आंसर 59 का बी आंसर होगा, है ना। 59 का बी, ये ध्यान देना है। चलिए 60 देखना है। 60, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:7 है, ऊंचाइयों का अनुपात 7:12 है, तो उनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। तो इसमें आपको आंसर 60 में हो जाएगा सी, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा 1:4। 61 में चलिए, 61 में पूछा है कि कौन द्विघात समीकरण है। 61 में आंसर बी हो जाएगा। 61 का बी और 59 का आपको, सॉरी 60 में हो गया सी, देख लेंगे 60 में हो जाएगा सी, 61 में हो जाएगा आपको बी। कौन द्विघात है, 62 में चलिए, 62 में बोला है कि द्विघात बहुपद के शून्यक 5 - 3 है, तो द्विघात बहुपद क्या है, तो पहले जोड़ लेंगे, एक बार गुना कर लेंगे और तब सूत्र पर बैठाएंगे। तो ये सूत्र है x² - α प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये द्विघात बहुपद का सूत्र है। तो एक बार इसको जोड़िएगा तो 2 आएगा और गुना कीजिएगा तो -15 आएगा, इसलिए आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखिए,
अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स का मतलब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का सूत्र पूछा है, जिसका सूत्र होता है -b/c। तो b की जगह पर 4 है और c की जगह पर 1 है। हाँ, इसका आंसर -4 -4 63 में बी आंसर हो जाएगा। 64 द्विघात बहुपद के शून्यकों का जो गुणनफल दिया है सीधे बहुपद बनाना है। तो सूत्र ये होता है x² अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² -4x प्लस 3 हुआ, लेकिन किसी में आंसर नहीं दिया है। अब सब में आप 2 से गुना करो तो आंसर मिल जाएगा। 3 से करके देख लेते, 3 वाला देख लेते, ऐसे गुना कर करके देखना है। तो 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, इसलिए आंसर मेरा इसमें हो जाएगा। 5 से गुना करने पर नहीं मैचिंग कर रहा है तो 2 से गुना करो। ये शुरू में 2 दिया है और 5 दिया है, दोनों में कोई एक मैचिंग कराओ। 5 से आंसर नहीं आ रहा है, 2 से आ जा रहा है, इसलिए 64 का आंसर बी होगा। 65 में ये शून्यक दिया है और आपसे पूछा है कि 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a। और तो b की जगह पर आपको 1/4 है और a की जगह पर 1 है, इसलिए 4 और -1/4 हो गया, 4 से 4 कट गया, -1 आंसर होगा। 65 का डी आंसर होगा। 65 का आंसर डी होगा। चलिए 66 का आंसर दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 66 में बोला है कि इस समीकरण का एक हल है ना। तो आप इसमें x का मान y का मान रख के देखिए, किसको रखने पर LHS RHS के बराबर आ रहा है। तो इसमें c वाला मान रखिएगा, c 66 में c x के जगह पर 1 और y के जगह पर 3। देखिए LHS RHS के बराबर आ जाएगा, है ना। अब देखिए 1 2 3 6 1 7 -7 बराबर 0, इसलिए इसका आंसर सी होगा। 66 का आंसर सी होगा। 67 में आपसे पूछा है कि देखिए कि इतना को इतना से भाग दिया जाए तो भागफल का घात। तो देखो दोनों बहुपद के अधिकतम घात में से घटा लिया जाता है, तो 5 में से 3 घटेगा, 2 होगा, आंसर सी होगा। 67 का आंसर सी। चलिए 68 में आपको दिया है कि 625 के अभाज्य गुणनखंडन में 5 का घात क्या होगा। तो देखिए 625 का गुणनखंडन निकालिएगा, 5 4 बार आएगा, इसलिए 5 का घात 4 हो गया, 5 4 बार आ रहा है। चलिए 69 देखिए, 69 देखिए। यदि द्विघात बहुपद का एक शून्यक -3 हो तो k का मान क्या होगा। तो यहाँ पर -3 का स्क्वायर करके 11 गुने -3 -k बराबर 0 करके k का मान निकाल लीजिए। 3 तिहाई 9, 11 तिहाई 33। अब k बराबर 42 हो जाएगा और k बराबर 42 बी में दिया है, 69 का बी आंसर हो जाएगा। यहाँ बोला है 70 में कि इसके कितने हल होंगे। तो देखिए a1/a2 1/2 हो जाएगा, b1/b2 1/2 हो जाएगा, है ना। b1/b2 भी 1/2 हो जाएगा। c1/c2 नहीं आएगा बराबर,
तो A1/A2 B1/B2 के बराबर है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है, तो कोई हल नहीं होगा। 70 का आंसर बी हो जाएगा। 71 में बोला है कि इस एपी के 6 पदों का जोगफल, है ना, तो जोगफल का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी फॉर्मूला पर आप निकालिएगा तो 71 का आंसर आपको सी हो जाएगा। आप निकाल के देख लेना, 71 का आंसर सी। इससे पहले 70 का मैंने बताया था, 70 का आंसर बी ठीक है। 71 का आंसर सी। 72 में बोला है कि इस एपी का मध्य पद क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग एन निकालेंगे, तो एन आप निकालेंगे, तो एन निकालेंगे तो 31 पद आएगा, एन बराबर 31, तो बीच में 16वां पद आएगा, 15 इधर 15 उधर, इसलिए 16वां पद निकालिए। 16वां पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस 15d। ए आपको 6 दिया है, 15 डी दिया है 7, 15 7 105, जोड़ेंगे 111, बी आंसर हो जाएगा। 72 का बी। 73 तो छोटा बच्चा भी बनाता है, किस चतुर्थांश में है, तो द्वितीय चतुर्थांश में है, माइनस प्लस रहता है द्वितीय चतुर्थांश में। 73 में बी हो जाएगा। 74 में एक्स अक्ष से दूरी, देखिए एक्स अक्ष से दूरी ये -15 है, लेकिन दूरी में क्षेत्रफल में माइनस नहीं लगाया जाता है, इसलिए सी आंसर होगा। -15 भी रहता तो नहीं लिखते, 15 ही लिखेंगे। दूरी हमेशा प्लस में रहेगा, क्षेत्रफल हमेशा प्लस में रहता है, इसलिए इसका आंसर सी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 बोला है बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी निकालिए। तो आप दूरी सूत्र का उपयोग करके बनाइएगा। 75 का आंसर ये हो जाएगा। अब 76 बोला है बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र ये होता है, ये आप जब इस सूत्र पर निकालोगे तो इसका आंसर बी आएगा, है ना। 77 में पूछा है कि बिंदु इतना इतना का भुज क्या होगा। तो पहले वाले को भुज बोलते हैं, बाद वाले को कोटि, इसलिए 77 का आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 किसी त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक दिया है, उसके केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा, ये फॉर्मूला होता है। केंद्रक का निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला ये है, इस पर आप बनाइए, है ना। तो 1 5 6 9 15, 15 में 3 से भाग कीजिएगा, 5 आएगा। पहले ही 5 आया, ए में आंसर दिया है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। 78 का आंसर ये हो जाएगा। 79 का आंसर देखिए, तीनों बिंदु संरेख है तो क्या होगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आप संरेख वाला शर्त तो बनाइएगा। 80 में बोला है बिंदु इतना और इतना दोनों अवस्थित है, एक्स अक्ष के एक ओर अवस्थित है। याद रखिएगा, बहुत लोग डी आंसर मारा है, डी नहीं होगा, एक्स अक्ष के एक ओर ऊपर है, एक्स अक्ष के ऊपर है, इसलिए 80 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए 81 देखा जाए। 81 इसका आंसर 1 हो जाएगा, क्योंकि ये सेक स्क्वायर 36 डिग्री हो जाएगा और tan स्क्वायर 36, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। 81 का आंसर बी हो जाएगा। 82 में देखिए 12 महीना होता है, दो जून और सितंबर होने का पूछ रहा है, तो 2/12 काटेंगे तो 1/6 आंसर हो जाएगा, इसलिए 82 का आंसर बी होगा। 83 एक पासे को
एक फेक में विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता, मतलब सम संख्या। तो पासा पर 3 सम होता है, 3 विषम होता है। ये 1/2 आंसर ए में दिया है। विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता मतलब सम संख्या की प्रायिकता, है ना। 84 में 2 पासों की फेक में संभव परिणामों की संख्या, तो 2 पासों को फेंकिएगा तो संभव परिणाम 36 होंगे। चलिए 85 में देखिए बहुतों बच्चा लोग गलती किया है, तब मैंने देख कर हमको बड़ी अफसोस आ रहा है। बहुत बच्चा जल्दीबाजी में बी मार दिया आंसर में, नहीं, किताब में क्वेश्चन था उसका बी आया था, यहाँ पर पी का मान पूछा है, तो पी डैश बराबर होता है 1 माइनस पी। पी डैश का मान पूछा है, तो 1 में से 0.5 घटाओगे तो 1 में दशमलव नहीं है, तो ऐसे घटाओगे तो ये 0.5 आएगा जो सी में दिया है। बहुत बच्चा बी मार दिया आंसर, ये बहुत बड़ा अन्याय हुआ उन लोगों के साथ, इसलिए बी आंसर नहीं होगा, सी आंसर होगा, ये ध्यान रखना है। 86 में किसी बारंबारता वितरण का माध्य और बहुलक दिया है ना, और माध्यिका पूछा है, तो ये सूत्र होता है, बहुलक का सूत्र होता है 3 माध्यक घटाव 2 माध्य। इसी फॉर्मूला पर आप बनाइएगा, तो पहले वाला माध्य है, बाद वाला बहुलक दिया है, तो यहाँ 16 रखिए, यहाँ x मान लीजिए और 2 गुने 28, आंसर निकालिए। 28 दूना 56 इधर आ गया बराबर 3x, ये 72 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा 24 बार में, इसलिए 24 आंसर होगा। 86 का आंसर सी, 86 सी होगा। 87 कौन संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, ये आंसर होगा, कहेगी ये 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 1 0 होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है ना। 0 से बड़ा, 1 से छोटा, 0 और 1 ये होना चाहिए, इसलिए आंसर 87 में ए आंसर होगा। चलिए 88 देखिए। 88 निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो मानक विचलन होगा। माध्य माध्यिका बहुलक 3 को मान केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। 89 में देखिए, एक पासे की फेंक में 1 या 5 आने की प्रायिकता, पासा में 6 अंक होता है, 6 संख्याएं होती है, जिसमें 2 1 और 5 है, काटेंगे 2 एकम 2 2 तिहाई 6 1/3 बी आंसर। 89 का बी आंसर। 90 देखिए, 7 लाल थैला में है, थैला में 7 लाल 8 हरा 5 सफेद गेंद है, न लाल न सफेद होने की प्रायिकता, तो लाल काट दिया, सफेद काट दिया, हरा का प्रायिकता पूछ रहा था। 8 टोटल है, 7 8 15 5 20, ये काट लो, 4 दूना 8 4 तिहाई 12 2/3, सॉरी 4 दूना 8, गलती हुआ, 4 दूना 8 4 5 20, इसलिए आंसर क्या होगा ए। थोड़ा जल्दी बनाने में कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। चलिए 91 पीछे गया मेरा, देखिए दिया है, इस एपी का सारवंतर क्या होगा, तो इसमें से आगे वाला पद में से पीछे वाला पद घटा लो, तो 7 √3 में से 7 घटाओ, 7 कट गया, √3 आंसर। 91 का बी आंसर हो जाएगा, है ना, 91 का बी आंसर होगा। 92 कौन समांतर श्रेणी में नहीं है ना, तो कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, तो यही समांतर श्रेणी में नहीं है, बाकी सबका आंसर बराबर है। सारवंतर है सब में, इसमें सारवंतर नहीं है, ये 4 है, 4 चौका 16 है, 66 36 है, ये अंतर बराबर नहीं है, यही सारवंतर नहीं है।
इसलिए इस समांतर श्रेणी में नहीं है। 92 का डी आंसर हो गया। चलिए 92 का डी। 93 में बोला है कौन समांतर श्रेणी में है, तो यही समांतर श्रेणी में सब में अंतर 3-3 का है, सार्व अंतर है इसमें, इसलिए इसका भी आंसर डी। उसमें नहीं है, इसमें है। 93 डी। अब है 94। 94 बोला है कि इस एपी का 12वां पद क्या हो, है ना। तो 12वां पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस 11डी, ए प्लस 11डी। तो ए का मान दिया है -10, 11, डी आपको 4 है, तो -10, 11 चौका 44, 34 आंसर होगा। 34 आपको सी में दिया है, 94 का आंसर सी। 95 इसका कौन सा पद 10√2 है ना। तो देखिए आप इसका सार्वंतर निकाल लो, सार्वंतर निकालोगे तो ये 2√2 हो गया, 3√2 हो गया, सार्वंतर √2 हो जाएगा, है ना। तो कौन सा पद, तो इस एपी का 10वां पद होगा, क्या कि 10वां पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस 9डी। ये है √2, 9 और ये √2। जल्दी बनाने का तरीका है, तो 9 1 10√2, 10√2 क्यों पद आ रहा है 10वां, इसलिए 95 का आंसर बी होगा, है ना। 96 में बोला है कि ये चारों जो है 1 2 3 ठो है, समांतर श्रेणी में है, तो x का मान क्या होगा। आराम से आंसर से छट सकता है। x की जगह पर 3 रख कर देख लो, 3 रखने से एपी में हो जा रहा है। 3 रखोगे यहाँ तो 3 2 5 होगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 1 13 हो जाएगा। सब में कॉमन डिफरेंस है, 9 में से 5 गया 4, 13 में से 9 गया 4। जल्दी बनाने का तरीका, तो आंसर इसका आपको सी होगा, इसलिए 96 में सी आंसर हो जाएगा। चलिए 97, इसमें पदों की संख्या पूछा है, n पूछा है, तो इसमें पदों की संख्या 8 होगी। क्यों, क्या कि 8वां पद देख लीजिए, 8वां पद 0 आएगा। 8वां पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस 7डी, तो ए 21 है, 7d -3 है, आराम से 7 का 21, 0 आंसर हो गया। मैं 67 आंसर से बना रहा हूं, ठीक है। आप जैसे ही बनाओ, विधि से बनाओ, 7वां पद ने निकाल के n निकाल के देख लो, इस फॉर्मूला पर n निकाल लेना, an बराबर a प्लस n -1 इंटू 2, ये है ना। या n निकाले का डायरेक्ट फॉर्मूला है an माइनस ए बटे डी प्लस 1, n निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है। an 0 दिया है, ए आपको 21 दिया है, डी आपको -3 दिया है, प्लस 1 कर लीजिए, है ना। -21 बटे -3 प्लस 1, ये कट जाएगा, 3 7 21, माइनस माइनस कट गया, 7 1 8 आंसर हो जाएगा। 8वां पद आंसर हो जाएगा। 98 बोला है प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का जो ये होगा n² होता है, ये फॉर्मूला है, याद रखना है ना। विषम संख्या देगा तो n², सम देगा तो n इंटू n प्लस 1, और सिर्फ प्राकृत बोलेगा तो ये आंसर हो जाता 1/2 n इंटू n प्लस 1। चलिए 99, इतना के लिए, इस एपी के लिए ये मान पूछा है, तो ए 30 का फॉर्मूला होता है, ए 30 का फॉर्मूला होता है ए प्लस 29डी, और ए 10 का फॉर्मूला होता है ए प्लस 9डी। पोस्ट हटाइएगा तो ए कट जाएगा, 29डी माइनस ए माइनस 9डी कट गया, 29 में से 9 घट गया 20डी, और डी का मान देखिए 14 में से 9 गया 5, तो डी जो है 5 है, 20 25 100, 100 आपको बी में दिया है। ये है जल्दी बनाने का तरीका, है ना।
अब क्वेश्चन नंबर 100, 100वां क्वेश्चन, अंत भला तो सब भला है। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। ये 7 पूछा है, तो जहां ये T7 लिखा है, तो जहां n है वहां 7 रख दो, है ना। 7 दूना 14 और 7 21, आंसर 21 बी में दिया है, इसलिए 21 आंसर हो गया 100वां का बी। इस तरह आपका सभी क्वेश्चन हो गया। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट सिटिंग का मैथ का क्वेश्चन बताऊंगा, पहले आप इसको देखिए।